ये देखें बाबा भाई के घर से आई है मज़ेदार सी मैकरोनी, इतनी को मज़े की लग रही है ना। यम्मी यम्मी। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में ना जिन्नात हैं। ये चेक करें, कभी आपने देखा है इस नंबर पे एसी चलते हुए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशी और आबाद होंगे। बंद करो ब्यूटी को। हम भी बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से। तो गाइस मेरा बच्चे बदतमीज औलाद है, मुझे कह रहे मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कहीं नहीं, ब्लॉग स्टार्ट करिए। कह रहा भी आपकी पुरानी वाली ब्लॉग दिखाओ ना लोगों। द पावर ऑफ मिस फैमिली। तो देखे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बाप अच्छा चुना है तो तुम खूबसूरत पैदा हुए हो। हाँ, कुछ टेढ़ा मेरा काला कलूटा बात चुनती ना, फिर तुम मैं देखती कि तुम खूबसूरत कैसे। मैंने सोचा आप लोग बोलते हैं कि आप तैयार नहीं होती, ऐसी पागल बनी रहती हैं, तो मैंने सोचा आज आपके लिए मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। मान नहीं करो ना यार, मैं ब्लॉग के लिए थंबनेल बना रहा हूँ। अभी से थंबनेल ब्लॉग तो बनाने दो। गाइस मेरा फोटोशॉप वापस आ चुका है, मुबारक हो। मुबारक हो। जैजी सेव द डे। जैजी ने किया है? हाँ, जैजी ने एक वेबसाइट बताई, मैंने वापस डाउनलोड कर लिया। अच्छा, नजीब मनोज मारो ने बंद कर दिया था। कौन देता अभी $20? ये तो है। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस बहुत दर्द है हाथ में, यकीन करें सुबह से मरी पड़ी हुई थी बिस्तर पे। उठ तो गई थी लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार उठना चाहिए, व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं खाना। खाने में क्या बना रहे हैं? खाने में हम बना रहे हैं चिकन की कलेजी। मैं एक चप्पल पहन के बनाऊँ खाना? गाइस देखिए मैं एक चप्पल और मैं ऐसे खाना बनाने जा रही हूँ। वाह, टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी बहन में माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। व्हाई आर यू स्माइलिंग मिसबा? नहीं बता सकती ये बात मैं। तो चलिए जी खाना बनाते हैं। रोटियां आ चुकी हैं, रोटियां बैठी हैं। तो ये वापस कर आए थे अल्लाह अल्लाह करके स्टोव वापस कर आए थे चूल्हा, और यकीन करें ऐसा वो हुआ ना इत्तेफाक कि उसी वक्त गैस खत्म हो गई। पैसे इतने दिनों से पड़ा हुआ था, तो मांग भी नहीं रहे थे। हमने कहा नहीं यार अच्छी बात नहीं, किसी की चीज़ है वापस करनी चाहिए। देकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला चाय बना दो, बस मिसबा ने बोला गई गैस गई और आधे में गई। हमारे घर में ना पागलों की कमी नहीं है। इसको चेक करें इसने क्या किया हुआ है। लोग बोलेंगे रो नहीं रही, इसने विक्स लगाई हुई आंखों के नीचे। मुझसे पूछ रही थी रोते अभी तो नकली आंसू निकालते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं? मैंने इसको आइडिया बताया, लगा के घूम रही है घर में बावली। आंसू नहीं आ रहे अभी, मजा आ रहा है। बना रहे हैं चिकन की कलेजी। ये चिकन रख दिया है मैंने, ये पोटा रख दिया। पोटा मिसबा खाती है और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बाकी हमारे घर में कोई नहीं खाता। बस फिर हम ये कलेजी खाते हैं। इनको मैंने अलग अलग इसलिए रखा है कि पहले ये बनाऊंगी फिर ये डालूंगी। इन दोनों को अभी मैंने धो के जो है ना, शायद धोया तो मिसबा ने था, कटिंग करके इनको मैंने सिरका लगा के रख दिया। सिरके से ये होता है कि स्मेल चली जाती है और जितना भी गंद बंद होता है ना सब ऊपर आ जाता है। तो प्याज ब्राउन हो रही है, इसके लिए फिर बनाते हैं। तो जनाब प्याज ब्राउन हो रही है, फिर उसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक। लहसुन अदरक के बाद जाएंगे पोटे, पोटों को थोड़ा सा घुमाएंगे फिर आएंगे। फिर उसके बाद मसाले जाएंगे, हल्दी जाएगी। ये मिक्स सालन मसाला है मेरे पास, इसके अंदर सब कुछ है, कुटा धनिया, कसूरी मेथी सब। और फिर सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट मैं जो है ना पिंक वाला यूज़ करती हूँ। और ब्लैक पेपर जाएगा, थोड़ा सा कसूरी मेथी अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर से डाल देंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। तो ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी मैं नहीं बनाती, जो मेरा स्टाइल है। हालांकि मुझे अपने से ज़्यादा मेरी जो नंद बनाती है ना बड़ी वाली, उनके हाथ की ज़्यादा कलेजी पसंद है। वो ज़्यादा मज़े की बनाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरों का टेस्ट मज़े का होता है, अपना नहीं लगता। तो खैर बना रहे। तो प्याज को बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए फिर इसमें जो है ना चीज़ें ऐड करते हैं। तो मुझे इतनी कोई नींद आ रही है ना इस वक्त, लेकिन मैं सो नहीं रही। मैं अगर सो गई तो मेरे बच्चे खाना क्या खाएंगे? मैं सलाद बना दूंगी, रोटियां हमने मंगवा ली हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी क्योंकि मेरी ना बहुत तबीयत डाउन डाउन सी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तैयार होके करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे खुद डर गए, कह रहे अम्मा क्या हो गया? खैर तो है मैं नहीं होती यार, मुझे मेकअप जमा करने का बहुत शौक है। मैं किसी दिन क्या, बल्कि थोड़ी देर में मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ। लेकिन मुझे ना लगाने के वो नहीं होती कि मैं लगाऊं। बाकी जमा करने का मुझे बहुत होता है कि मैं जमा करूँ, पसंद मुझे बहुत है मेकअप। शायद बच्चे हो गए इस वजह से टाइम नहीं मिलता। कौन तैयार हो, कौन करे। अपर लिप्स यकीन करें इतनी बड़ी हो जाती है बनाती मैं, जब कहीं जाना आना होता है तो बना लेती हूँ।
और ये आईफोन है, छोटी छोटी अपर लिप्स भी पहचान। हाँ, और ये आईफोन है। आईफोन का रिजल्ट ऐसा होता है, और आप लोग मुझे लग रहा है जूम करके भी देखते होंगे। ओए होए जूम करके मत देखा करेंगे गाइस मुझे। चले बना रहे खाना, फिर मिलते हैं। मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा था, तो वो कह रहे थे कि आपका जो ये नॉन स्टिक वो है ना पॉट, इसका ही कलर उतर चुका है, तो आप इसको चेंज करें। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कलर उतरने की वजह से इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि जो हमारे दूसरे पतीले होते हैं वो भी तो इसी कलर के होते हैं, मतलब इसी बेस के होते हैं, सिर्फ उसमें नॉन स्टिक का वो नहीं होता। तो जब तक पतीले में जंग ना लगे ना, जब पतीला नीचे से जंग पकड़ने लग जाए तो डेंजरस होता है। मुझे नहीं लगता कि डेंजरस है, बाकी मुझे इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं पता। मेरे पास पतीले तो और भी पड़े, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। ये देखो, बस सिल्वर के पतीले भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा वो लगते हैं, तो इसलिए फिर मैं वही यूज़ करती हूँ। देखिए, हम चाय के लिए भी यही वाले यूज़ करते हैं ना। बाकी मुझे पता नहीं है इस बारे में, आप लोग मुझे बताएं क्या वाकई ये सेफ नहीं होता यूज़ करना, क्योंकि इसमें रंग वगैरह नहीं लगा हुआ, जस्ट कलर हटा हुआ है बेस का ना। अभी पतीला इतना पुराना नहीं है मेरा, ये नया है। गाइस, अमान बैठा हुआ है अंदर, अमान को डराते हैं। देखिएगा बच्चा। क्या हुआ? तुम वहाँ क्यों गई? वो अमाना यूं आ रहा था। बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। गाइस, लास्ट टाइम मैंने इसी कमरे का मेकओवर किया था और पूरा मेरा व्लॉग डिलीट हो गया था जिस दिन हमने व्लॉग डिलीट किया था। क्या किया था? आप तो इधर एक कुर्सी पे बैठी हुई थी, बाकी सारा काम तो मैं बात कर सुनो, रहा था। चेयर अप नहीं किया था तुमको? चेयर अप किया था। वाह, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। मैंने कुछ नहीं किया था। नहीं, बहुत कुछ किया था, नहीं, मेरे साथ नहीं करवाया था। नहीं, ऐसे करके चादर चेंज की थी मैंने तुम्हारी। वो तो मिसबा ने की थी, आपने चुटकी मारी थी बस। अल्लाह, गाइस, मेरे बेटे के कमरे में मैं आपको पौधा दिखाती हूँ, हटो। ये चेक करें, ये देखिए पौधा है। अमान को पौधों का इतना शौक है कि अपनी खिड़की में पौधा निकाल के बैठा हुआ है। मतलब ये कमरा इसका उजाड़ पुजाड़ पड़ा हुआ था, उस दिन हम आए तो थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन अब मुझे दोबारा उजाड़ पुजाड़ नज़र आ रहा है। खैर, अभी हम ऊपर आए हैं। मियाँ जी मेरे नहीं है, मैं उनके कमरे में, मेरे बाल जो है ना ज़रा इग्नोर करिएगा, ये मेरा हेयर स्टाइल है, मुझे गर्मी लग रही थी। तो ये आज मैं ज़रा अपने मियाँ का थोड़ा सा कमरे का जो है ना सेटिंग करती हूँ, क्योंकि ये तो नहीं करने दे रही। बोले छोड़ छोड़, मैं खुद करूँगा। हाल चेक करें कमरे का इन्होंने क्या किया हुआ है। फिर बोलते हैं कमरे में सांप आ गया और ये आ गया। फिर बोलते हैं देखें हाल क्या किया हुआ है इन्होंने रूम का, ये जगहें बिखरी हुई है। फिर बोलते हैं सांप आ गया। सांप उस दिन यहाँ से आया था, जो कि हमने आपको दिखाया था। अभी मैं जा ही नहीं रही उस तक, पता नहीं अब ना मैं, मतलब मुझे आते हुए भी डर लग रहा है रूम में, सही बता रही हूँ मैं। ये कपड़े कहाँ करेंगे? तो फाइनली जी सफाई हो चुकी है। ये इनका कमरा है, अब कुछ इस तरह। ये सब कचरा निकला है। मिसबा उधर से निकालो झाड़ू पंखे के पीछे से, और वो भी उठाओ सारे। जब मोहम्मद अली भी इनको मारा डंडा लेके। अमान, आपकी कमरे की सफाई होनी है। छोटे छोटे डड्डू घूम रहे होते हैं रात को, तो यकीन करें रात के अंधेरा होता है तो इधर आने से भी मुझे डर ही लगता है। पहचानते हैं ये जगह आप? डर ही लग रहा होता है यार, अब तो बहुत बाहर निकलने से मुझे। कल मैंने पौधों की भी अपनी जो है ना, कल की थी आज की थी पौधों की, कल पीले हो रहे हैं आज भी। इसको क्या उम्र क्यों गया? तो आपने निकाल दिया ना इधर, इतनी आज धूप थी जिसकी कोई इंतहा होगी। इसको उठा के फिर छाँव में रख दो। गाइस, मैंने पौधों की जो है ना अपनी कल मरम्मत की थी थोड़ी सी, इसको भी छांटी की थी और इनको भी जो है ना की थी। माशाल्लाह देखें, इसमें कब से जो है ना ये ग्रो कर रहा है और अब माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। ये यहाँ से आ रहा है पूरा यूँ जा रहा है। कभी देखिए आप लोगों ने पुदीने की बेल, हमारे घर में लगी हुई है पुदीने की बेल। हम इंशाल्लाह ताला इसको ऊपर चढ़ाएंगे। हाँ, मैं इसको ऊपर कर दूँगी, कोई कील वगैरह से ना यहाँ से ऊपर कर दूँगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी पत्थर से उधर से। ये मैं कहीं से तोड़ के लेकर आई थी, मैंने कहा चेक करूँगी इसका की कटिंग लगती है नहीं लगती है। अभी तक तो बेहतर ही है, अभी पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुरझा जाएगा, है ना, पता नहीं बाहर। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में ना जिन्नात हैं। ये चेक करें, कभी आपने देखा है इस नंबर पे एसी चलते हुए? ये 73 पे एसी चल रहा है।
73 पे एसी चल रहा है। हमारे घर में जिन्नात है। मिसबा कैसा होगा तुम सुबह उठो तुम्हारे सामने जिन बैठा हो, चाय तो पिलाओ। वो जिन अलग अंकल हो सकते। शर्म नहीं आती मेरे शौहर को जिन बोल रही है। कभी आपने देखा है इस नंबर से भी एसी चलता है? ये कौन सा टेम्परेचर बता रहा है, क्या कर रहा है, समझ से बाहर है। कल से ऐसे चल रहा है और मैं हस्बैंड साहब को बताना भूल गई। कुछ टाइम पहले भी ऐसे किया था इसने ना, इसी ने, फिर उन्होंने सही कर दिया था। अब पता नहीं फिर ऐसे चल रहा है, लेकिन कूलिंग सही कर रहा है। मतलब ये अगर इस तरह है तो ये समझो 23 पर है, 73 पर तो समझो 23 पर है। तो कूलिंग कर रहा है, नंबर्स और है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? इस खाना वाना खा के मैं सो गई थी। खाना वाना बना कर खा कर फिर मैंने अपने हस्बैंड के कमरे की सफाई वगैरह की मिसबा के साथ मिलके। फिर उसके बाद मुझे कोई ऐसी नींद आ रही हुई कि मैं सो गई। अब जब मैं उठी हूँ तो हालात और जज्बात सभी बदल चुके हैं। वो ऐसे बदल चुके हैं कि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और आकर वो सो चुके हैं। तो मुझे मिसबा ने बताया कि अलग अंकल भी आ गए और वो सो गए। और ये देखें क्या है, 3, 2, 1 रेडी हो जाए। ये देखें बाबा भाई के घर से आई है मज़ेदार सी मैकरोनी। इतनी वो मज़े की लग रही है ना, यम्मी यम्मी। लेकिन टेस्ट भी बहुत मज़े की है। तो थैंक यू सुमेरा सिस्टर मज़ेदार सी मैकरोनी भेजने के लिए। और बस अब व्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पर, क्योंकि मैं दोबारा सोने के लिए जा रही हूँ। अरे गुग्गू तुमने कपड़े कैसे चेंज कर लिए? गाइस ये वही बच्चा है जो पीली और ऑरेंज शर्ट के अलावा कुछ पहनता नहीं है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, शो शो शो, ओए होए। तो चलिए जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो, और हाँ पहले एक बात बोलूँ, क्या हो गया आपको, क्यों डांस कर रहे हो? हाँ अगर किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके हस्बैंड बाहर से चाय क्यों पीते हैं, घर में नाश्ता नहीं बना के देती, तो उसका वजह ये थी, आपने शायद ब्लॉग कॉल से नहीं देखा। उसकी वजह ये थी कि उनको होटल की चाय ज़्यादा पसंद है। तो वो कहते हैं कि दिन का स्टार्ट अगर मैं लूँ तो उनकी कोशिश होती है कि होटल की चाय से। तो होटल की चाय जब पीने जाते तो खाली चाय तो पीते नहीं है, तो इस वजह से वो एक पराठा भी मंगवा लेते हैं, फिर वो चने भी मंगवा लेते हैं। तो ये सीन होता है। कभी कभी ये लोग भी लटक जाते हैं जब वो जाग रहे होते हैं। तो इनके बाहर नाश्ता करने की वजह ये थी, क्योंकि इन्होंने बताया भी अपनी वीडियो में कि मैं बाहर की चाय शौक से पीता हूँ कोयटा होटल की, क्योंकि दिन का स्टार्ट लेना होता है। अगर चाय मुझे अच्छी ना मिले तो फिर मेरे दिन का स्टार्ट अच्छे से नहीं होता। तो ये रीज़न है। बाकी नाश्ता उनको घर में मिलता है, लेकिन इतने अच्छे हैं नहीं। वो बाहर से चाय पीते हैं, फिर वो घर आते हैं, फिर वो सो जाते हैं। फिर जब वो दोबारा उठते हैं तो फिर वो दोबारा नाश्ता करते हैं घर में भी, है ना। तो मेरे मियाँ अनोखे 2 दफ़ा नाश्ता करते हैं। मैं भी अच्छी बनाती हूँ, बात ये नहीं है, अच्छी बनाती हूँ। हाँ लेकिन कोयटा होटल की चाय कोयटा होटल की होती है, वो दिमाग पे डायरेक्ट जाके लगती है। तो चलिए जी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और मैंने हस्बैंड का रिएक्शन भी देना था। आज मैंने उनके कमरे का मेकओवर किया है। वो कब से मेरे पीछे मैं उनके पड़ी हुई थी कि मैं आपकी, हाँ कब से मैं उनके पीछे पड़ी थी कि मैं आपके कमरे की सेटिंग करूँगी। उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करूँगा। आज हम दोनों ने मिलकर कर ही दिया। और मैं वीडियो भी बनाना भूल गई। बस मोहम्मद अली ने इतना तंग किया हुआ था कि जल्दी से नीचे आ गए हम लोग। तो अभी वो आए हैं, उनके कमरे का रिएक्शन भी नहीं लिया मैंने, और वो सो चुके हैं। तो अब जब वो उठेंगे तो मैं सो चुकी होगी। बाय बाय, अल्लाह।